Hello friends, Sutra Academy signs in and presents photosynthesis part 2 all terms and definitions। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि पार्ट 2 तो ठीक है पर पार्ट 1 का क्या। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं पार्ट 1 का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा, आप उसे भी देख सकते हैं। और साइड में आप कुछ वर्ड्स कीड़े फतिंगों की तरह लटके हुए देख रहे हैं और ये वर्ड्स हैं जाइलम, स्टोमेटा, क्लोरोफिल, फ्लोएम। दोस्तों, आप इनको पढ़ के देखें। मैं तो कहता हूं अगर इसको पूरे शिद्दत से दिल से अगर कोई याद करेगा तो वो अपना नाम ही भूल जाएगा। तो इसीलिए इनकी यही सजा है कि इनको लटका दिया गया है। अब मजाक अपनी जगह, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये टर्म्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं अगर आप फोटोसिंथेसिस या फिर न्यूट्रिशन इन प्लांट को समझना चाहते हैं। ये क्लास 5th से लेकर के कॉलेज लेवल तक या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं। उन टर्म्स की बात करते हैं जो हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। जाइलम, स्टोमेटा, क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट, फ्लोएम, गार्ड सेल्स, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, ऑटोट्रॉप्स, ट्रांसपिरेशन एंड कार्बोहाइड्रेट्स। तो आइए इसको समझना शुरू करते हैं और इनका क्या फंक्शन है ये भी देखते हैं। पहला टर्म है हमारे सामने जाइलम। It is a plant vascular tissue that not only transports water but also dissolves minerals from the roots to the rest of the plant. It also provides physical support. इसको थोड़ा सा आसान लैंग्वेज में समझेंगे। जाइलम और कुछ नहीं, एक तरह का टिश्यू है जो प्लांट में पाया जाता है। इसका क्या काम है? पहला इसका काम है कि ये वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है पूरी बॉडी में, और दूसरा काम है ये मिनरल्स को डिसॉल्व करता है ताकि इजीली ये पूरे प्लांट में पहुंच सके। तो जाइलम एक तरह का ट्रांसपोर्टर है, ये ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है। इसके पहले रूट्स का क्या काम होता है? वो वाटर्स एंड मिनरल्स को एब्जॉर्व करते हैं अर्थ से, और जाइलम टिश्यू क्या करते हैं? उसे पार्सल कर देते हैं पूरी बॉडी में। इसका डायग्राम भी आपके सामने है, जाइलम वेजल एंड फ्लोएम वेजल। ये इस टिश्यू के डायग्राम्स हैं और ये नीट एंड क्लीन और लेबल्ड डायग्राम है ताकि आप इसको देखें और समझ सकें। देखें इसमें क्या क्या है। वन वे ओनली, ये जो टिश्यू में ट्रांसपोर्ट हो रहा है ये सिर्फ वन वे होता है, ये वापस नहीं जाता, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, आप देख सकते हैं। सेकंड, वाटर एंड मिनरल्स। ये जो आपको ग्रेइश पार्ट दिख रहा है ये सारा वाटर और मिनरल्स हैं। ये वाटर मिनरल जो कि ट्रांसपोर्ट होने का काम कर रहे हैं और ये काम जाइलम टिश्यू करता है। थर्ड आप पार्ट देखेंगे, नो एंड वॉल्स बिटवीन सेल्स। जो सेल्स हैं उनके बीच में कोई वॉल नहीं है, ठीक है, कोई एंड वॉल नहीं है, मतलब वो अटैच्ड हैं, एक दूसरे से अटैच्ड हैं। थिक वॉल्स स्टिफेंड विद लिग्निन। फिर आप देखेंगे इन द एंड कि इसमें एक थिक वॉल है साइड में, जो साइड वाले दोनों साइड आपको दिख रहा है ब्राउनिश, ये थिक वॉल है, ये मोटे वॉल है, ठीक है, काफी मोटे हैं, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं फ्लोएम। आपको जाइलम समझ में आ गया होगा। फ्लोएम का क्या काम है? लगभग ऐसा ही कुछ काम है, लेकिन वो पानी को ना ट्रांसपोर्ट करके, मिनरल्स को ना ट्रांसपोर्ट करके, वो फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। द टिश्यू इन प्लांट्स दैट ट्रांसपोर्ट्स फूड प्रिपेयर्ड बाय द लीव्स टू ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट। यानी कि ये सबसे पहली बात, लीव्स में जो है पौधे अपना खाना बनाते हैं, ठीक है, लीव्स में खाना बनता है, और जो स्पॉट होता है जहां पे खाना बनता है उसको क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। उसके बारे में भी हम इस वीडियो में जानेंगे आगे। तो जब पौधा अपना खाना बना लेता है, यानी लीव्स अपना खाना बना लेते हैं, तो फ्लोएम टिश्यू का क्या काम है कि उस खाने को पूरी बॉडी में पहुंचा दें, यानी कि पूरी प्लांट में पहुंचा दें। तो ये काम फ्लोएम का है। इसका भी साइड में आपको डायग्राम दे रखा है और आप उसको पढ़ के आसानी से समझ सकते हैं, इसको समझाने की जरूरत नहीं है। हम बल्कि मूव करेंगे नेक्स्ट टर्म पे। नेक्स्ट टर्म है क्लोरोफिल। दिस इज ए ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन प्लांट्स। प्लांट्स यूज क्लोरोफिल एंड लाइट टू प्रिपेयर फूड। क्लोरोफिल का बहुत बड़ा रोल है, इतना छोटा सा डेफिनेशन काफी नहीं रहेगा इसके लिए, तो मैं आपको समझाता हूं कि क्लोरोफिल क्या है। सबसे पहली बात, ये ग्रीन पिगमेंट्स हैं। अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए तो पहली लाइन में आपको ये लिख देना है कि ये ग्रीन पिगमेंट है, ठीक है। सेकंड क्या है, क्लोरोफिल का क्या काम होता है? ये सन से आती हुई सनलाइट, यानी कि लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और उसे केमिकल एनर्जी में ट्रांसफॉर्म करता है। तो ये भी क्लोरोफिल का काम होता है। इससे क्या होता है? पेड़ पौधों को खाना बनाने में आसानी होती है। इसका भी फिगर दे रखा है, आप फिगर देख सकते हैं। उसके साथ क्लोरोफिल में ही हम एक और टॉपिक पढ़ते हैं, क्लोरोप्लास्ट। इट इज एन ऑर्गेनेल within the cells of plants and certain algae that is the site of photosynthesis. It also helps to process by which energy from the sun is converted into chemical energy. तो क्लोरोप्लास्ट जो है वो क्लोरोफिल का ही पार्ट है, और क्लोरोप्लास्ट का इजी लैंग्वेज में अगर आप समझें
तो ये एक साइट है फोटोसिंथेसिस की, यानी जहां पर खाना बनने का काम चल रहा है उस साइट का काम है। और जैसा मैंने आपको क्लोरोफिल का बताया कि वो लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करता है, तो वो काम क्लोरोफिल के अंदर क्लोरोप्लास्ट करता है। ठीक है, तो इनका आप डेफिनेशंस अपने हिसाब से बना लेंगे, और इस जो मैंने डेफिनेशन लिखी है इसका यूज जरूर करें, ये आपको मार्क्स लेने में थोड़ा सा मदद करेगी। नेक्स्ट जो टर्म है दैट इज स्टोमेटा। दीज आर स्मॉल ओपनिंग present in the epidermis of leaves, stems and other parts of plant. It allows gases, for instance carbon dioxide, water vapor and oxygen to diffuse into and out of the internal tissues of the plant. इसको थोड़ा सा इजी लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली बात, स्टोमेटा प्रेजेंट कहाँ होता है? ये लीव्स में होता है, स्टेम्स में होता है, या फिर किसी भी ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट में होगा। ठीक है, ये है क्या? तो ये स्मॉल पोर्स हैं, छोटे छोटे छेद हैं। और कितने छेद हैं? क्या एक पत्ते में एक ही होता है? ऐसा नहीं है, ये हजारों लाखों की संख्याओं में होते हैं, बहुत छोटे छोटे छेद होते हैं। ठीक है, और ये छेद जो हैं, जो पोर्स हैं इनको कहते हैं, इनका काम क्या है? तो ये गैस का एक्सचेंज करने का काम करते हैं। अब गैस एक्सचेंज में क्या होगा? तो प्लांट्स क्या लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। तो इससे कार्बन डाइऑक्साइड एंटर करता है और प्लांट्स क्या रिलीज करते हैं? तो प्लांट्स ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, हाइड्रोजन रिलीज करते हैं, आप कह सकते हैं वाटर वेपर रिलीज करते हैं। ठीक है, लेकिन वो गैसियस फॉर्म में करते हैं, यानी H2O जो है वो गैसियस फॉर्म होता है उसका। ठीक है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, और इसी प्रोसेस को हम ट्रांसपीरेशन भी कहते हैं। ठीक है, ट्रांसपीरेशन का यही डेफिनेशन है। ठीक है, तो स्टोमेटा स्मॉल पोर्स। नेक्स्ट है गार्ड सेल्स। गार्ड सेल्स स्टोमेटा में ही होंगे। अब आप देखिए स्टोमेटा का डायग्राम, इससे आपको सब समझ में आएगा। इसमें नंबरिंग भी कर रखी है, बहुत अच्छा डायग्राम मिला है ये। सबसे पहला जो है नंबर 1 वो है न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस मेन जो उसका बैटरी आप कह सकते हैं। ठीक है, ये उस पूरे सेल की बैटरी है। सेकंड जो है वो है क्लोरोप्लास्ट। अब देखें आप, क्लोरोप्लास्ट है, अब यही साइट है जहां पर खाना बनता है। ठीक है, थर्ड है वैक्यूल। ठीक है, वैक्यूल जो बीच में येलोइश पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये उसका वैक्यूल है। फिर आप पढ़ते हैं गार्ड सेल। गार्ड सेल का काम क्या है, यही हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। गार्ड सेल ये कंट्रोल करती है स्टोमेटल पोर्स को, कि वो कितना खुले और कितना बंद हो, और कब खुले और कब बंद हो। ठीक है, यानी ये कंट्रोल करता है गैसियस एक्सचेंज के लिए स्टोमेटा का ओपन होना या फिर क्लोज होना। डेफिनेशन देखते हैं। दीज आर स्पेशलाइज्ड प्लांट सेल्स in the epidermis of leaves, stems and other parts of plant that control gaseous exchange. ये गैस एक्सचेंज को कंट्रोल करता है, और ये ओपनिंग और क्लोजनिंग को भी कंट्रोल करता है, क्योंकि ओपन हो या क्लोज हो तभी अंदर बाहर गैस जा सकते हैं। They are produced in pairs with a gap between them that forms a stomatal pore. अब उसके बीच के जो गैप है उसको हम लोग stomatal pore कहते हैं। ठीक है, आपको इसका ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो है हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। देखो, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स भी होता है या अदर ऑर्गेनिज्म। इसमें हमारे शरीर में जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो जाते हैं। अब उसके बहुत सारे प्रोसेस हैं, उसकी डिस्कशन इसमें नहीं करेंगे हम प्लांट के बारे में देखते हैं। प्लांट्स अनलाइक हेटेरोट्रॉप्स रिक्वायर इनऑर्गेनिक मटेरियल्स व्हिच दे एब्जॉर्ब फ्रॉम द सॉइल विद द हेल्प ऑफ देयर रूट्स। अब ये इसमें एक चीज लिखी है, अनलाइक हेटेरोट्रॉप्स। अनलाइक हेटेरोट्रॉप्स का मतलब क्या है कि वो हेटेरोट्रॉप्स से अलग हैं। हेटेरोट्रॉप्स जो है वो ऑर्गेनिक चीजें यूज करता है। जैसे हम क्या करते हैं, हम फल खाते हैं, हम फूल खाते हैं, हम सब्जियां खाते हैं, वो ऑर्गेनिक है। ठीक है, और हम अपना खाना खुद नहीं बनाते, हम हेटेरोट्रॉप्स हैं। तो ऑटोट्रॉप्स जो होते हैं यानी कि प्लांट, वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस यूज करते हैं। इनऑर्गेनिक क्या है? देखो, वो कार्बन डाइऑक्साइड यूज करते हैं, इनऑर्गेनिक है। वो सनलाइट यूज करते हैं, वाटर मिनरल यूज करते हैं, ये सारी की सारी जो चीजें हैं ये आपकी इनऑर्गेनिक है। और कमाल की क्या बात है, प्लांट्स इनऑर्गेनिक चीजों को यूज करके ऑर्गेनिक चीज बनाते हैं, यानी कि ग्लूकोज बनाते हैं, आप कह सकते हैं फूड बनाते हैं। ठीक है, इसमें कुछ और पॉइंट्स लिखे गए हैं। दीज इंक्लूड द एलिमेंट्स फॉस्फोरस, क्लोरीन, पोटेशियम, सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, मैग्नीज, बोरोन, कॉपर, जिंक एंड सो ऑन। आप इसमें से कोई भी एक दो ही याद कर लें, वो काफी है। ठीक है, ये सॉइल से रूट निकालने का काम करती है। ठीक है, रूट का काम है ये न्यूट्रिएंट्स को निकालना। प्लांट्स मेक ऑर्गेनिक फूड बाय यूजिंग द अबव एलिमेंट्स। वो ऑर्गेनिक फूड बनाती है, मैं समझा चुका हूं, छोटा सा डायग्राम भी है, आप उसको भी समझना चाहें तो समझ सकते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट है ट्रांसपीरेशन। आई ऑलरेडी हैव एक्सप्लेन्ड दिस। ट्रांसपीरेशन इज द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स रिलीज वाटर टू द एटमॉस्फेयर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। आप देखें कि वाटर वेपर की फॉर्म में, यानी कि गैस की फॉर्म में, वाटर वेपर क्या है, क्या फॉर्मूला बनेगा वाटर वेपर का, H2O, सेम वही वाटर का, हाँ, लेकिन उसका फॉर्म अलग होता है, ठीक है। ये गैस फॉर्म है और जो उसका एक लिक्विड फॉर्म क्या होता है, वाटर, ठीक है। उसका सॉलिड फॉर्म भी होता है, आइस भी H2O ही है, ठीक है, लेकिन वो उसका सॉलिड है। तो पानी ऐसी चीज है जो सॉलिड भी हो सकती है, लिक्विड भी हो सकती है, गैस भी हो सकती है, ठीक है। स्टीम भी इसका एक गैसियस फॉर्म है। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम ऑटोट्रॉप्स। तो देखो ये बहुत सिंपल है, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ऑटोट्रॉप्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं, और खुद बनाते समय ये इनऑर्गेनिक चीजों का यूज करते हैं और ऑर्गेनिक फूड तैयार करते हैं। हमारे पूरे के पूरे अर्थ पे सिर्फ 2 ही किस्म के ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो ऑटोट्रॉप्स में आते हैं। एक प्लांट्स हो गया और दूसरा होता है कीमोट्रॉप्स, ठीक है। आप इसका फिलहाल नाम याद रख लें, ठीक है। फिर अगला वाला जो पार्ट है वो है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स और कुछ नहीं है बल्कि ये भी ग्लूकोज है, ठीक है। ये फूड है और उसका ग्लूकोज का ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है। दीज आर दी कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, ऑल्सो कॉल्ड शुगर मॉलिक्यूल्स। इसको शुगर मॉलिक्यूल्स भी कहा जाता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स आर वन ऑफ द 3 मेन न्यूट्रिएंट्स फाउंड इन फूड्स। फूड में जो इंपॉर्टेंट 3 जो आपके न्यूट्रिएंट्स हैं उसमें से एक कार्बोहाइड्रेट है और बाकी के 2 कौन से हैं, प्रोटीन एंड फैट, ठीक है। ये इजी से डेफिनेशंस बनाए हैं ताकि आप इसको समझ सकें, और मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद भी आया होगा और आपको काफ़ी इस वीडियो से फ़ायदा भी हुआ होगा। और साथ ही अगर आपको सच में लगता है कि इससे कुछ फ़ायदा है और मेरे चैनल से कोई फ़ायदा है तो आप प्लीज़ इस चैनल को प्रमोट करें, और इससे क्या होगा कि बाकी लोगों तक भी ये पहुंच पाएगा और मुझे कुछ फीडबैक्स आएंगे आपके और कुछ और सब्सक्राइबर्स के, जिस वजह से उस फीडबैक पे मैं काम करके अपने वीडियोस को और इम्प्रूव कर सकता हूं और आपके लिए कुछ और इन्फॉर्मेटिव चीज़ें निकाल सकता हूं, ठीक है। इसी के साथ हम ये वीडियो समाप्त करते हैं और मैं आप सभी का बहुत शुक्रगुजार हूं। थैंक यू सो मच।